औलाद ऐसी भी हो सकती है, यह सुनकर रोना आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिंकी चौधरी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक माँ की कहानी। हेलो माँ, मैं धीरज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। बेटे यह बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। पलक कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी कल्याणी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी कल्याणी ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। धीरज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वह लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब यह मकान बेचना है, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। औने पौने दाम में धीरज ने मकान बेच दिया। कल्याणी देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। धीरज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर धीरज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। कल्याणी देवी वही पास की बेंच पर बैठ गईं। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी कल्याणी देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें धीरज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाकर देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहल कदमी कम हो गई थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बूढ़ी माँ से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, कल्याणी देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। धीरज। कल्याणी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा धीरज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो, या फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? यह सब सुनने के बाद आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, बेटे ने माँ के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। जय हिंद दोस्तों।